Hello students, today I will explain you the rules of future indefinite tense in active and passive voice. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम आई और वी हमारे दो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट होते हैं आई और वी प्रोनाउन वर्ड्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं शैल और इसके अलावा हमारे ऑल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हमारी विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान थी। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब सेम इसी पैटर्न से यूज करेंगे। आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल और बाकी अदर सभी सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब विल यूज होगी। लेकिन पैसिव में हम बी और ऐड कर देंगे, इसमें विल बी शैल बी। और क्योंकि पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और बाय लग के हमारा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में हम विल शैल के बाद फर्स्ट टाइप नेगेटिव है नॉट, सेकेंड टाइप नेगेटिव है नेवर यूज हो जाएगा। विल नॉट, विल नेवर, शैल नॉट, शैल नेवर और नॉट या नेवर के बाद हमारी बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में हमारा केवल विल और शैल में से कोई एक पहले आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और क्योंकि पैसिव में हमें बी भी यूज करना है तो वो स्टार्टिंग में ही नहीं आएगा विल शैल के बाद, बल्कि वो कब आएगा सब्जेक्ट के बाद। और नेगेटिव फॉर्म में है तो बी आएगा नॉट के बाद, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क वर्ड के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई एक यूज होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा पहले सब्जेक्ट आएगा, सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट बी आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एफर्मेटिव सेंटेंस का। एफर्मेटिव की हम पैसिव भी एफर्मेटिव में बनाएंगे। हमारा सब्जेक्ट है द कैट और हमारा ऑब्जेक्ट है द रेड। लेकिन पैसिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो हमारा न्यू सब्जेक्ट बन गया द रेड। हम ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल यूज करेंगे तो द रेड, रेड के जस्ट बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है विल और विल के बाद पैसिव में हम बी लगाएंगे, विल बी। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज है, पैसिव में हमारी आती है थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड और लास्ट में हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है द कैट, उससे पहले हमने यूज किया है बाय। नेगेटिव में सब्जेक्ट हमारा राम है और ऑब्जेक्ट हमारा मी। जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा नया सब्जेक्ट मी होगा, लेकिन मी जब सब्जेक्ट केस में आएगा तो वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये प्रोनाउन वर्ड है। आई के साथ मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करते हैं, तो आई के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब शैल आई। फिर नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस है तो शैल के बाद पहले नेवर आएगा, बी उसके बाद आएगा। शैल बी के बाद नॉट नेवर नहीं यूज होता, शैल और विल के जस्ट बाद नॉट या नेवर आएगा, फिर बी आएगा। उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टीच की हमारी थर्ड फॉर्म टॉट यूज हुई है और सबसे लास्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट है राम, उससे पहले हमने बाय यूज किया है। अब हमारे फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव विल या शैल से स्टार्ट होंगे एक्टिव वॉइस के। पैसिव में भी हम अपनी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट था यू और ऑब्जेक्ट था मी। जब हम पैसिव में बनाएंगे तो हमारा नया सब्जेक्ट हो जाएगा मी, जो कि प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट केस में आई में कन्वर्ट हो जाएगा। शैल के जस्ट बाद हमारा सब्जेक्ट आया आई और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट बी आया। बी के बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, उसके बाद शेष पार्ट ऑफ द सेंटेंस अगेन पहले हम यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सबसे लास्ट में हमारा बाय और ऑब्जेक्ट आता है, तो अगेन हमने पहले ही यूज कर लिया। फिर हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया यू और यू से पहले हमने बाय, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में है सबसे लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क यूज हुआ। सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव, क्योंकि सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड बाय से स्टार्ट है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल यूज हो रहा है, तो इट मीन्स ये सेंटेंस हमारा
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव है। जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बाय ही यूज करेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट है द पियन और ऑब्जेक्ट है द बेल। द बेल सिंगुलर फॉर्म में है पैसिव वॉइस में, जो कि हमारा नया सब्जेक्ट बना, तो इसलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर हमारा सब्जेक्ट द बेल। क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा नॉट आया और उसके बाद रेस्टिंग पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब बी हमने यूज किया है। फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, आफ्टर टुडे, और सबसे लास्ट में हमारा बाय, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट द पियन, और सबसे लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपको जब टेबल एक्सप्लेन की थी तो उसमें बताया था हु कन्वर्ट होता है बाय हुम में, तो इसमें हम हु को भी देख लेते हैं कि हु कैसे चेंज होगा। हमारा सेंटेंस है हु विल टीच हर नाउ। हु क्योंकि क्वेश्चन वर्ड भी है और ये किसी पर्सन को भी बिलोंग करता है, तो जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बट हु क्योंकि पर्सन से रिलेटेड वर्ड है तो ये हमारे सब्जेक्ट फॉर्म में भी यूज होता है। तो हम फर्स्ट रूल को फॉलो करने की वजह से हु से पहले बाय लगाकर इसको हुम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट रूल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया हमारा हु यहाँ पर बाय हुम। आफ्टर क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड भी है सब्जेक्ट के साथ साथ, तो हुम के बाद हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब हुम सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, हु और हुम दोनों सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। तो हुम के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में हर, लेकिन जब वो सब्जेक्ट केस में आएगा तो हर कन्वर्ट हो जाता है शी में। उसके बाद हमारी रेस्टिंग पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब बी यूज होगा, फिर हमारी वर्ब टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और सबसे लास्ट में हमारा नाउ और क्वेश्चन मार्क यूज होंगे। आप सभी को रूल अच्छे से एक्सप्लेन हो गए होंगे। आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें तो आपको और अच्छे से अंडरस्टूड हो जाएंगे। थैंक यू।